क्या आप जानते हैं प्राचीन भारत के महान ऋषियों में विश्वामित्र जी का नाम अत्यंत आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। उनका जीवन त्याग, तपस्या, संघर्ष और आत्म परिवर्तन की अनुपम कथा है। विश्वामित्र जी का जन्म एक क्षत्रिय राजा के रूप में हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम कौशिक था और वे एक शक्तिशाली तथा पराक्रमी राजा थे। राज्य, वैभव और सैन्य बल पर उन्हें अपार गर्व था। एक बार राजा कौशिक अपने सैन्य दल के साथ भ्रमण करते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने कामधेनु गाय का अद्भुत चमत्कार देखा, जो इच्छानुसार सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर सकती थी। राजा ने उस गाय को बलपूर्वक लेने का प्रयास किया, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने अपनी ब्रह्म शक्ति से राजा की समस्त सेना को पराजित कर दिया। यह घटना राजा कौशिक के जीवन में निर्णायक सिद्ध हुई। उन्हें समझ में आ गया कि शारीरिक बल से अधिक शक्तिशाली आत्मबल और तपोबल होता है। इस अपमान और आत्मबोध ने राजा कौशिक के भीतर वैराग्य जगा दिया। उन्होंने राज्य त्याग कर कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और विश्वामित्र कहलाए। वर्षों तक उन्होंने घोर तप किया, किंतु उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आईं। देवताओं ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। कुछ समय के लिए विश्वामित्र तप से विचलित हो गए और उनसे शकुंतला का जन्म हुआ। इस असफलता के बाद उन्होंने और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या आरंभ की। लंबे समय तक संयम, साधना और आत्मसंयम के बाद विश्वामित्र जी ने अपनी इच्छाओं और क्रोध पर विजय प्राप्त की। अंततः उन्होंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के रूप में स्वीकार किया। यह क्षण उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और तप से महानता प्राप्त होती है। विश्वामित्र जी का योगदान केवल तपस्या तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की, जो आज भी सनातन धर्म का सबसे पवित्र और प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। उन्होंने श्री राम को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और अनेक राक्षसों के संहार में राम का मार्गदर्शन किया।